आज की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं। आपसे छोटी सी गुजारिश करता हूं कि आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना है। नाजरीन ग्रामी, चीन इंडिया जंग शुरू। 160 चीनी टैंक और 1000 तोपों का इंडियन फौज पर ताबड़तोड़ बड़ा हमला। चीनी फौज का 45,000 पर मुश्तमिल बड़ा काफिला लद्दाख पहुंच गया। इंडियन फौज आपे से बाहर इंडिया को बदतरीन और इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ गया। भारत की ईंट से ईंट बच गई। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चीन से मोहब्बत करते हैं, चीनी फौज को सपोर्ट करते हैं, तो हमारी वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं कि चीन इंडिया की जंग एक बार फिर शुरू। 160 जंगी और ताबड़तोड़ टैंक और 1000 तोपों पर मुश्तमिल इंडियन फौज पर ताबड़तोड़ और बड़ा हमला हो गया। चीनी फौज का बड़ा काफिला जो कि 45,000 चीनी फौज पर मुश्तमिल है, लद्दाख पहुंच गया। इंडियन फौज आपे से बाहर हो गई। ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए गए। तफसीलात के मुताबिक, इंडिया के मकामी मीडिया के मुताबिक, इंडिया और चीन के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के करीब लद्दाख सेक्टर में चीन अपने फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में मसरूफ है, जिस पर इंडिया ने तशवीश का इजहार किया है। उससे कबल भी इंडियन मीडिया में हुकूमत के जराये के हवाले से खबर दी गई थी कि चीन मशरकी लद्दाख में पेंगोंग सो झील की फिंगर 4 से फिंगर 7 के दरमियान बड़े पैमाने पर इजाफी मिसाइल टैंक और रॉकेट भी नस्ब कर रहा है। अगरचा चीन ने उसकी तरदीद की थी और कहा था कि वो जो कुछ कर रहा है वो अपने इलाके में कर रहा है, लेकिन सैटेलाइट की तस्वीर से ये बात सामने आई थी कि इस इलाके में चीन की तामीरात में इजाफा हुआ है। सैटेलाइट तस्वीर से पता चलता है कि चीन ने इस इलाके में बड़े पैमाने पर फौजी नौइयत की नई तामीरात की हैं। इन तस्वीर से इस इलाके में नए हथियारों और भारी मशीनों की मौजूदगी का पता चलता है। चीनी फौज ने झील में निगरानी के लिए गश्त करने वाली ताबड़तोड़ फौज भी उतार दी है। इसके अलावा इंडियन अखबार लाइवमेंट की खबर के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान हालिया बातचीत के दौरान इंडिया ने मशरकी लद्दाख के इलाके में चीनी फौज के साथ इस मामले पर बातचीत की है, लेकिन BBC किसी आजाद जराये से इसकी तस्दीक नहीं कर सका और ना ही बात की तफसील किसी जानिब से जारी की गई है। इंडियन मीडिया में ये बात कही जा रही है कि चीन LAC पर नई तामीरात कर रहा है, जिसमें रिहायशी इमारतें, सड़कें, नई शाहराहें वगैरह शामिल हैं। इसके साथ ही उसने मिसाइल रेजिमेंट समेत भारी हथियार अपनी जानिब तैनात कर रखे हैं, जिसकी वजह से भारत काफी परेशान है। नामाए निगारों का कहना है कि मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर में इजाफा खास तौर पर अहम है, जिसमें शाहराहों को वसी किया जाना, नई फजाई पट्टी बनाना शामिल है। ये फजाई पट्टी मरकजी एयरबेस काशगर, गारगनसा और ऊतन के अलावा है। उनका कहना है कि चीन ने ताबड़तोड़ इंडिया पर हमले किए हैं और चीन के 168 टैंक समेत दर्जनों तोपों का इंडियन बॉर्डर पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी हैं। उनका कहना है कि एक शाहराह बनाई जा रही है, जिससे LAC पर चीनी फौज के राब्ते में मजीद बेहतरी आएगी, जबकि चीन अपनी फजाइया और बर्री फौज के लिए ऐसे बुनियादी ढांचे की तामीर पर भी तवज्जो दे रहा है जो उसे इंतहाई दुश्वार गुजार इलाकों में अमेरिकी और दीगर सैटेलाइट से महफूज रख सकेगा। इस कोशिश के एक हिस्से के तौर पर तिब्बत और इस खित्ते को समझने वाले लोगों को भर्ती करने की कोशिश की जा रही है, जिन्हें हान सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तैनात किया जाएगा। माहिरीन के मुताबिक दरअसल नाकाबिले रसाई इलाके की वजह से मेन लैंड चीन के लोगों के लिए यहाँ रहना बहुत मुश्किल है, इसलिए चीन मकामी लोगों को यहाँ रखना चाहता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में तारीख के प्रोफेसर, इंडिया और चीन पर कई किताबों के मुसन्निफ कैशिफ मिश्रा ने BBC से बात करते हुए
کہا ہے کہ چین تعمیرات کرتا رہتا ہے اور یہ معاملہ کافی پرانا ہے، لیکن سن 2017 کے بعد جب سے چین صدر کے اختیارات میں وسیع اضافے کے بعد انڈیا اور چین کی سرحد پر کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہے انڈیا اور چین کے درمیان سرحد کی واضح حد بندی نہیں ہے، اس لیے چین اپنے حساب سے نئے گاؤں بسا دیتا ہے جن میں عام شہریوں کی بجائے جنگجوؤں کو آباد کرتا ہے، اور یہ انڈیا کے لیے تشویش کا باعث ہے، جبکہ دیگر ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر گزشتہ موسم سرما سے موازنہ کیا جائے تو اس بار چین سڑک کا رابطہ بہت بہتر ہے اور وہ یہاں کی آب و ہوا کا زیادہ عادی ہے۔ اس کے علاوہ پیپلز ڈیلی کے مطابق انہوں نے کہا کہ چین مزید تابڑ توڑ حملے کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ چینی حکومت کے ترجمان اخبار پیپلز ڈیلی کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ چین کو خطرہ قرار دینا دونوں ملکوں کے رہنماؤں کے درمیان ہونے والی اسٹریٹجک گائیڈنس کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ دونوں ممالک کہتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ وکیان نے کہا ہے کہ جغرافیائی اور سیاسی تصادم کو ہوا دینا غیر ذمہ دارانہ اور خطرناک ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ چینی فوج اپنی قومی سالمیت اور تحفظ کے لیے پرعزم ہے، اس کے ساتھ ہی وہ سرحد پر امن اور استحکام کو برقرار رکھنے کی بھی پابند رہنا چاہتی ہے۔ چین کے اس موقف کے باوجود گزشتہ 1.5 سال کے دوران چین اور انڈیا کے درمیان مختلف مقامات پر کشیدگی نظر آئی ہے۔ خیال رہے کہ انڈین 1.5 سال قبل گلوان گھاٹی میں انڈین اور چینی فوج کے درمیان جھڑپ ہوئی تھی، جس میں انڈیا کے تقریباً 20 فوجی زخمی ہوئے تھے، جبکہ چین نے اپنی جانبی نقصان کی کوئی واضح تفصیل نہیں بتائی تھی۔ اس کے علاوہ اس سے قبل فروری میں بھی ایسی بات چیت سامنے آئی ہے کہ انڈیا کے جنرل وی کے سنگھ نے انڈیا کی جانب سے چین کے حدود میں داخل ہونے کی بات کہی تھی۔ اس پر انڈیا چین نے سخت رد عمل کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا۔ اس وقت بھی انڈین میڈیا حکومت کے ذرائع کے حوالے سے خبر دی تھی کہ چین مشرقی لداخ میں پینگونگ سیل جھیل کے کنارے 4 فنگر 7 کے درمیان بڑے پیمانے پر اضافی میزائل، ٹینک اور راکٹ وغیرہ نصب کر رہا ہے۔ یہ خطہ پہلے انڈیا کے کنٹرول میں تھا، مگر گزشتہ سالوں کے درمیان خون ریز ٹکراؤ کے بعد چین نے اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس وقت سے یہاں ہزاروں کے مطابق چینی فوجی تعینات کیے گئے ہیں۔ انڈیا نے بھی اپنے موجودہ کنٹرول والے علاقے میں ہزاروں فوجی تعینات کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے تابڑ توڑ اور خون ریز حملے کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔